हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन लाए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। ये क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है ये है आपका सम से रिलेटेड क्वेश्चंस। 5.3 पूरा का पूरा सम से रिलेटेड है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तो नहीं बोलेंगे, एक ही फॉर्मूला है, उससे दूसरा भी बन जाता है। फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। और इसके साथ ही एक फॉर्मूला और आता है जो कि मैं यही लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l। दोनों एक ही, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये वाला यूज करेंगे, लास्ट टर्म ना दिया हो तो इसको यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमें पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसमें हमें कितने नंबर तक लेना है कि वहां तक अगर हम उनको प्लस करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 636। मतलब 9 लिया है, 17, 25, आगे चलते जाएंगे और कितने नंबर लेने हैं प्लस करें 636 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें n निकालना, सीधा सा क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। हमें a गिवन है, कितना, पहला टर्म 9, d हमें क्या मिलेगा 17 माइनस 9, ये लीजिए, तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 8। चलिए यहाँ पर Sn गिवन है, लास्ट टर्म, सॉरी सम, लास्ट टर्म नहीं, ये सम मिला है टोटल का 636। चलिए अच्छा, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है Sn। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें फॉर्मूले हर बार लिखें, उसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा d। Sn की जगह पे मैं लिख देता हूँ 636। n अभी भी हमें ढूंढना ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ n हमें सर्च करना है। ये लीजिए, यहाँ पर 2 इंटू 9 प्लस n अननोन है और d जो है वो हमें मिला हुआ है 8, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को यहीं रखेंगे फिलहाल, इसका रीजन अभी 1 मिनट पता चलेगा। n बाय 2, मैं यहाँ से 2 बाहर ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, जब यहाँ से 2 बाहर लिया तो ये क्या बचेगा 9 प्लस n माइनस 1, और 8 को हम क्या लिखते हैं बच्चों 4 2 जा, तो यहां से 2 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 4। चलिए यहां तक भी आपको क्लियर होगा। सॉरी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा है 636 n, ब्रैकेट में यहां पर आएगा n प्लस 4 इंटू n हो जाएगा 4n माइनस का 4, 4 माइनस 1 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तक। कैसे होगा देखिए, 636, यहाँ पर पहले एक बार n रखते हैं, पहले अंदर की जो भी सॉल्व हो सकते हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n माइनस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, प्लस का क्या बचेगा 4n, ब्रैकेट क्लोज। n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर। यहाँ इक्वल में क्या चल रहा है 636। 636 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। आप इसको इधर लेके आए हैं तो माइनस का 636, यहां पर इक्वल टू 0 आने वाला था तो आप इधर भी लिख दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है बहुत बड़ी आ गई। तो इसको सोल्व करने का आसान तरीका जो है बच्चों वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं कि आप पहला नंबर और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। मैं कर देता हूं पहला नंबर और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई, मैं यही कर देता हूं 4 इंटू 636, 636 इंटू 4, तो यहां आ जाएगा आपके पास 24, 2 कैरी, 4 से 12 और 2 14, 1 24 और 1 25। तो आप देखेंगे कि यहां पर आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन है, तो मैं यहां माइनस के साथ ही लेके चलूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस नंबर को ब्रेक करेंगे तो एक नंबर प्लस का और एक माइनस का, दोनों माइनस भी नहीं हो सकते हैं और दोनों प्लस के भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो हम देखेंगे कि इसको 2 नंबर में किस टाइप से ब्रेक करें कि उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल जो आएगा वो क्या आएगा 2544, और जब उसका प्लस करेंगे, माइनस प्लस जो भी करेंगे वो कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो हम इसको अगर ब्रेक करें तो हम ब्रेक शुरुआत कहां से कर सकते हैं, चलिए हमने 20 और माइनस 15 किया, 20 और 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, प्लस का 5, ओके। पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 300।
50 to 30 बहुत छोटा नंबर आ रहा है, हमें तो बड़ा चाहिए, तो हम और एक्सीड करते हैं। कहां पर हम आ जाते हैं 40 माइनस 35 पे। इसका भी आपको अगर माइनस करना होगा तो क्या आएगा, प्लस 5 ही आने वाला है। पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70 टू 140, मतलब 1400, हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। अब इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, मैं 50 और 45 ले लेता हूं। इसका ही माइनस करने पर क्या आएगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहां पर 45 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 20 और 2 22, मतलब 2250। कहीं ना कहीं हम इसके पास पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि लास्ट में क्या डिजिट आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो हमें दो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनका लास्ट का टर्म मल्टीपल होने पर 4 दे। तो मैं इसके पास चलता हूं सॉरी, मैं इसके बिल्कुल पास चलता हूं। मैंने लिया 53 माइनस 48 ले लेता हूं। यहां पर 3 8 जा लास्ट का डिजिट देखेंगे तो 3 8 जा कितना होता है, 24, मतलब लास्ट में क्या मिल चुका है, 4। क्या और भी हो सकता है, यहां पर लिखता हूं 52 माइनस 47, तो 2 7 जा 14, यहां भी 4 आ रहा है। ये ओके चल रही है कंडीशन, आपको ऐसे ही नंबर लेने जिसका मल्टीपल लास्ट के होने पर क्या दे, आपको 4 दे। तो चलिए हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 53 को 48 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। मैं यहां पर कर लेता हूं कहीं पर, इसको मिटा करके, ये लीजिए मैं अब मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पर। चलिए 53 मल्टीप्लाई बाय 48, यहां पर हो गया 8 3 जा 24, 2 5 8 जा 40 और 2 42, 4 3 जा 12, 1 20 और 1 21, यहां आएगा 4 5 5 2। क्या बात है, ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया है। यहां पर 2 5 4 था, यहां पर आपको क्या मिल रहा है 8 3 जा 24, 2 8 5 जा 42, 42 12, सॉरी यहां पर गलत हो गया था, यहां पर 2, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2 5 4। मतलब 53 और 48 अपना आंसर परफेक्टली मिल रहा है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। क्या इसका मल्टीपल आता 100%? मानिएगा नहीं आएगा। जिसमें एक बार माइनस करने पर ये आंसर आ रहा है, मल्टीपल करने पर सेम आंसर आ रहा है, तो दूसरा कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, 53 और 48 सीधा ही आंसर आ गया। चलिए यहां पर लेके चलते हैं। हमने चेक कैसे किया था, स्टार्टिंग से पता करते गए, बढ़ते गए और 53 और 48 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए हम लोग इसी को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग को लेना है 53 और 48। चलिए यहां मैं लिखता हूं 4n स्क्वायर, यहां लिखता हूं मैं 48 और 53 है हमारे पास, तो माइनस का 48 n प्लस का 53 n माइनस का 636। आप 53 माइनस 48 लिखें या माइनस 48 प्लस 53 लिखें, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप यहां पर 4 साथ में n कॉमन ले लीजिए, तो 4n कॉमन लेंगे तो बचेगा n। यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों आपके पास 12, साथ में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि आप n कॉमन ले चुके हैं। यहां पर आप क्या कॉमन लेंगे 53 और 636, इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कितनी बार में आएगा ये 636। यहां पर आप लिख रहे हैं 53, 1 टाइम 53 आएगा आपके पास, यहां 106, यहां पर 2 टाइम 12 टाइम हो गया। तो आपको 53 कॉमन लिया, n माइनस कितना आएगा 12 आएगा, तो दोनों तरफ देखिए सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो काम अपना बन चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट में हम इसमें क्या करेंगे, जो दोनों एक जैसा आ रहा है उसको एक बार लिख दीजिए n माइनस 12। n माइनस 12 के पहले कितना है 4n, उसके बाद कितना है प्लस का 53, किसके इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि 0 के इक्वल ही चल रहा है, यहां लिख देते हैं। तो एक बार क्या लेंगे n माइनस 12 किसके बराबर ले लेंगे बच्चों 0 के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्या ये आंसर है, अभी तक पता नहीं, दूसरा निकाला नहीं है। और हम लिख देते हैं 4n प्लस 53 किसके बराबर 0 के, तो 4n किसके बराबर आएगा माइनस 53, n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 53 अपॉन 4। और ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू माइनस 53 कभी नहीं आएगी, सॉरी माइनस में कभी नहीं आएगी और फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी। दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, ये वैल्यू आप कभी भी नहीं ले सकते हैं, वो ध्यान रखिए, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, मतलब यहां पर n की वैल्यू आप कितनी लिख देंगे 12, और यही है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। थोड़ा बड़ा था, बड़ा इसकी वजह से हुआ क्योंकि हमको इसके फैक्टर निकालने थे। फैक्टर निकालने का तरीका आपने सीख लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो देख लेता हूं फिर एक बार मैं।
चलिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसको मिटा दिया जाए और वापस से हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। इस बार आपको क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो यहाँ पहले हम लोग सॉल्यूशन में वैल्यू लिख लेते हैं। क्या किया दिया है, फर्स्ट टर्म दिया a कितना है 5, लास्ट टर्म कितना दिया है बच्चों हमको 45, और हमको यहाँ पर Sn कितना दिया है 400। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ n फाइंड करना है, साथ में d फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, फॉर्मूला लिखवाया था ये। तो Sn हमें कितना मिल गया है 400, n/2 रहेगा, a वैल्यू 5, dl की वैल्यू 45। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो 400 इज इक्वल टू n/2, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, लिख देता हूँ 50। चलिए ठीक है, यहां से कट होगा तो कितना आएगा 25। अब ये क्या हो गया, 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 25, डिवाइड कर देते हैं 400 डिवाइड बाई 25, किसके इक्वल आएगा n के। कट करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 25 1 जा, और यहाँ आ जाएगा 16, मतलब 16 इज इक्वल टू क्या n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 16। मतलब इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे, टर्म नंबर निकालने, क्योंकि टर्म नंबर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, टर्म नंबर से हमारा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं। चलिए इस तरफ आते हैं फटाफट। अब टर्म नंबर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्सरसाइज 5.2 का। वो क्या है फॉर्मूला, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। वो है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब an कितना है, लास्ट टर्म। हम an को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। an इक्वल टू l, a की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो d बचा हुआ चुपचाप निकल जाएगा। कैसे, देखिए लास्ट टर्म हमको कितना मिला हुआ है, ये रहा 45, मैं लिख देता हूं 45 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 5, चलिए ये लिख देते हैं, प्लस n की वैल्यू इस बार कितनी आ गई 16, ये रहा, -1 कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूले में है, और d को अननोन ही रहने देते हैं। चलिए यहां तक आपका मैटर क्लोज हो गया। अब देखेंगे कि पूरी टर्म इसके साथ प्लस में है, तो सबसे पहले जो भी टर्म प्लस माइनस में हो उसको ट्रांसफर करके उसका मैटर क्लोज करना पड़ता है। कर देते हैं, 45 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 होता है 15, साथ में क्या आ जाएगा d। 45 माइनस 5 हो गया 40, किसके इक्वल आएगा 15 d के। अब d किसके साथ मल्टीप्लाई 15 के साथ, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड, तो 40 डिवाइड बाय 15 किसके इक्वल आएगा d के, या फिर d किसके इक्वल आएगा 40 अपॉन 15। तो यहां आ जाएगा आपके पास 3 5 जा, यहां हो जाएगा 8 5 जा, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 8/3। तो इस क्वेश्चन में n आया अपने पास कितना 16, और d आ गया हमारे पास 8/3। d की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, पर n की वैल्यू कभी भी माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो ये दो क्वेश्चन हमने आज किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।